ओके, एक बारी बता दो, हमने शीट 15 कंप्लीट कर ली थी या करना इसमें कुछ बाकी था? हेलो। हाँ सर, ये करवा दिया था आपने, ये टॉपिक करवा दिया था। अच्छा, आज 16 नंबर सर का था। उसमें का विथ मटेरियल वाला बचे मुझे थे। वही लग रहा था कि मैंने करा दिया है तभी तो। हाँ सर, मीगो मीगो आपने कहा था बाद में करवाएंगे, वो करवा दिए थे। ओके ओके, ठीक है ठीक है। आज का जो टॉपिक का नाम है वो थोड़ी बड़ी शीट है। ये शीट ऐसे है जैसे 13 नंबर की शीट थी ना, लॉन्ग प्रोसेस, ऐसे ही आज 16 नंबर की शीट है। तो 16 नंबर की जो शीट है इसका नाम है परचेज ऑर्डर रिलीज स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि आप एक प्रोसेस करते हो कि आपको ऐसे इस तरीके से ऑर्डर प्लेस करना है, इस तरीके से आपने पार्टी को ऑर्डर देना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानते हैं कि मैं हूं और एक पार्टी, और हमें ऑर्डर देना है किसी पार्टी को 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का, कैसा भी। तो उसको देगा कौन कौन, उस प्रोसेस को रिलीज स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि जैसे मान के चलो, एक एग्जांपल मैंने दे रखा है यहाँ पे। एक मैनेजर है, उस मैनेजर को अपने 5,000 से 5,000 नहीं, 50,000 और 50,000 से नीचे का जितना भी डॉक्यूमेंट होगा उसका अप्रूवल के लिए मैनेजर की जरूरत होगी। 50,000 और 1 लाख के बीच में जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उनके अप्रूवल के लिए मैनेजर एंड कॉन्ट्रैक्ट हेड की अप्रूवल की जरूरत होगी। और 1 लाख से ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उनके लिए मैनेजर, कॉन्ट्रैक्ट हेड और डिपार्टमेंट हेड, 3 बंदों की जरूरत होगी। तो इसको बोलते हैं अप्रूवल, कि आप कैसे अप्रूवल देते हो। तो ये हमने ये प्रोसेस करना है। ये दो तरीके से, इसमें 3-4 चीज़ें आती है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप पीआर रिक्विजिशन के लिए, परचेज ऑर्डर के लिए, और सीईएस होता है, ये कम्युनिकेशन टेबल होती है। इसमें हमारा जो काम शुरू होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इसे हमने ऑर्डर वैल्यू नंबर बनाने हैं, डॉक्यूमेंट टाइप बनाने हैं, परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, कंपनी का कोड बनाने, प्लांट बनाने हैं। तो ये शीट थोड़ी लंबी होने वाली, इसलिए इस शीट को बड़े ध्यान से देखना और समझना। जहाँ पे ना है वो तो मैं हेल्प आपकी करूँगा ही। तो इसके लिए सबसे पहले ये तो थ्योरिकल बात होगी कि हमने ये करना है, बट इसमें कहीं पे भी प्रैक्टिकल है नहीं। तो इसके लिए प्रैक्टिकल का जो पूरा प्रोसेस है वो है शीट नंबर 17 में। शीट नंबर 16 आपकी थ्योरिकल शीट है और शीट नंबर 17 हमारी प्रैक्टिकल शीट है। तो शीट नंबर 17 पे हमने काम करना है। कैसे काम करना है वो मैं बता देता हूँ। इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर ऑन करना पड़ेगा। तो आप में से कोई अपना यूजर आईडी पासवर्ड बता दो, सो दैट मैं इसको कनेक्ट कर सकूं। कोई बता ही नहीं रहा। सर यूजर 307। सर एक सेकेंड एक सेकेंड। 307। 757575। अरे क्या बोल गए, तुमको सुनाई नहीं दिया मुझे। 757575 3 टाइम 75 सर। ओके ओके। ये चल नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। अभी तो यहाँ तक तो ओपन हो गया। इससे पहले जो मेरी क्लास होती है ना वो भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि चलते चलते अपने आप ही 3 से 4 बार ये बंद हो रहा था, मतलब लॉग आउट हो रहा था। रिकनेक्ट अलग होता है, लॉग आउट अलग होता है।
हाँ अभी तो चल रहा है। देखो कैसे बनाते हैं सीट नंबर 17 को, बड़े ध्यान से देखना, मैंने रिकॉर्डिंग पे ऑलरेडी लगा रखा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको SE11 में जाना है। तो SAP में आ जाएंगे, SE11 एक टी कोड डालेंगे। इसमें हमें SE11 के अंदर हमें क्या चेक करना पड़ता है, अपनी कम्युनिकेशन टेबल चेक करनी होती है, CEBAN, इसको बोलते हैं सीबान टेबल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CEBAN, डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से सारी डिटेल्स आ जाएंगी, परचेज रिक्विजिशन, कंट्रोलिंग इंडिकेटर, परचेजिंग ग्रुप, मटेरियल नंबर, प्लांट। तो जनरली ये जो टेबल होती है ये MM की टेबल नहीं है, ये अबैप टेबल होती है। देखो लिखा है अबैप डिक्शनरी, तो ये SAP के अंदर अबैप टेबल होती है। तो हमारा काम यहाँ पे जस्ट क्या होता है, चेकआउट करना कि सर्वर पे है बनी हुई कि नहीं है। तो एक तो बनी हुई है, दूसरी टेबल होती है जिसको बोलते हैं CEKKO, ये भी एक कम्युनिकेशन टेबल होती है, CEKKO। डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, ये टेबल होती है परचेज डॉक्यूमेंट के लिए। जितना भी परचेज डॉक्यूमेंट का काम होता है इस टेबल के अंदर आता है, इसको बोलते हैं परचेज डॉक्यूमेंट टेबल। इसके अंदर ऑलरेडी हमारी बहुत सारी चीज़ें क्रिएटेड होती है। देखो डॉक्यूमेंट टाइप, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हमारी जो तीसरी टेबल क्रिएट होती है ये सिर्फ चेक करने के लिए काम होता है, इसमें कुछ काम नहीं करते। CESSR टेबल यहाँ पे डालेंगे, CESSR, डिस्प्ले पे जाएंगे तो यहाँ पे टेबल का नाम दिख जाएगा, ये है एंट्री सीट टेबल। इसमें एंट्री करने के लिए हमारे पास टेबल क्रिएटेड होती है। तो यहाँ पे सिर्फ हम चेकआउट करते हैं, इसमें कुछ बनाते नहीं, सिर्फ चेकआउट करते हैं कि सर्वर पे क्रिएटेड है कि नहीं। देखिए लिखा है कि दिस इज फॉर एंट्री सीट, ये सिर्फ एंट्री सीट के लिए होता है, इसमें कुछ भी नहीं करते। करने का सारा काम यहाँ से शुरू होता है। CT04 लिखा है, CT04। तो हम CT04 पे जाते हैं, टी कोड जनरेट करते हैं, CT04, एंटर प्रेस करा, ये विंडो खुल जाएगी। अब इसके अंदर आपने अपने कैरेक्टरिस्टिक बनाने, अपने टेबल का नाम। हमारी कंपनी का नाम क्या है, कोई बता सकता है क्या? DLX। ओके, थैंक यू सो मच। तो हमने डाल दिया पे DLX। और DLX में ना देखो ये हर किसी के लिए अलग बनता है। देखो जैसे मैं बताऊं, हमने कितने लेवल पे बनाना है, ये इतने लेवल बनाना है। ऑर्डर के लिए अलग, डॉक्यूमेंट के लिए अलग, परचेज के लिए अलग, कंपनी के लिए अलग, प्लान के लिए अलग। तो हम पहले ऑर्डर वैल्यू के लिए बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया DLX ऑर्डर वैल्यू। अब यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू डालने के बाद यहाँ पे डेट डाल देंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट आएगी आज की, वैलिड फ्रॉम टुडे। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये विंडो खुल जाएगी। अब इस विंडो में सबसे पहले एडिशनल पे क्लिक करेंगे, एडिशनल डिटेल्स पे। यहाँ पे दो टेबल आएंगे, एक होगा टेबल नेम और फील्ड नेम। तो इसका जो टेबल नेम होगा वो होगा CEKKO। तो यहाँ पे डालेंगे CEKKO। और इसका जो फील्ड नेम होगा वो होगा GNETW, GNETW। बस इतना करना है, गलत नहीं डालना। देखो यहाँ पे लिखा होगा फॉर्मेट डेटा यूज फॉर अबैप डिक्शनरी। ये जितना भी काम करे अबैप डिक्शनरी वाला का काम है, यानी कि हमारा काम नहीं है, बट हमें फिर भी पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा जितना भी काम जनरेट हो रहा है, देखो वो वैल्यूज के बेसिस पे हो रहा है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने वैल्यूज। तो पहले हम यहाँ पे बेसिक डेटा पे क्लिक करेंगे। बेसिक डेटा में ये ऐसे ही लिखा आएगा, देखो फॉर्मेट डेटा यूज फॉर अबैप डिक्शनरी। यहाँ पे इंटर करेंसी बोलेगा, अपनी करेंसी डाल देनी है। देखो ये रही हमारी करेंसी INR। वो बोल रहा आप जो यूज कर रहे हो SAP को वो सिंगल कंडीशन पे यूज कर रहे हो या मल्टीपल पे काम कर रहे हो। तो मैंने बोला कंडीशन विल बी मल्टीपल और इंटरवल्स अलाउड करने हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल पे क्लिक करना और इंटरवल्स पे अलाउड करना है। इसके बाद आपका जो दूसरा काम है वो होता है अपने वैल्यूज बनानी है। देखो ये कंडीशन क्रिएट करनी। तो ये कंडीशन कौन सी है, 50,000, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से ऊपर। ये यही तो है जो शीट नंबर 16 में मैंने दिखाया कि अगर मुझे 50,000 तक के डॉक्यूमेंट का अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए मैनेजर होना चाहिए। 50,000 1 लाख के बीच का चाहिए तो मैनेजर एंड कॉन्ट्रैक्ट हेड होना चाहिए। और अगर 1 लाख से ऊपर चाहिए तो मैनेजर, कॉन्ट्रैक्ट हेड एंड डिपार्टमेंट हेड होना चाहिए। तो इसको बनाएंगे कैसे, SAP के अंदर आ जाएंगे।
अब ऐसे बनाएंगे तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे वैल्यूज़ पे गए मैं, एंटर मार देना, मैंने लिखा ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 50,000। तो 50,000 से नीचे के जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उसके लिए ये क्रिएट कर दिया। दूसरा बना दिया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, चाहे आप ऐसा डिफाइन कर लो, चाहे यहीं पे हमेशा ना राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आएगा ये हेल्प का, तो यहाँ पे क्लिक करना है। इसका फॉर्मेट आता है, जब भी कोई टाइप करते हैं उसका फॉर्मेट टाइप किया जाता है, तो इसका फॉर्मेट होगा यहाँ पे ये वाला, देखो ये, यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन, ये इसका फॉर्मेट होता है। तो कैसे डालोगे, देखो बड़े ध्यान से सुनना, मैंने बोला ज़्यादा हो जाए 50,000 से, यानी कि 50,000 एक से लेके, और कम हो 1 लाख तक के डॉक्यूमेंट। तो 50,000 से 1 लाख तक के डॉक्यूमेंट हो गया, और बाकी हो जाए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 लाख, एंटर मारा। तो देखो ये 3 डॉक्यूमेंट्स बन गए, 50,000, 50,000 1 से 1 लाख और 50,000 1 तक। तो यहाँ तक हमने कंडीशन बना दी। इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट काम, डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन डालनी है। डिस्क्रिप्शन में डालने के बाद आपको इसको सेव करना है, सेव हो जाएगा, ऐसे नीचे लिखा आएगा ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सेव्ड। तो डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन डली होगी वैसे, ये रहा, बस इसको सेव पे क्लिक करना है। तो हमने एक क्रिएट कर दिया जिसका नाम है DLX ऑर्डर वैल्यू। यहाँ तक खत्म हो गई, पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट। चाहे यहाँ से कॉपी कर लो, चाहे यहाँ से कॉपी कर लो, इट्स योर ओन चॉइस। ये पहला बन गया। उसके बाद हमारा को दूसरा बनाना होता है इसके अंदर, जिसको हम SAP के अंदर बोलते हैं डॉक्यूमेंट टाइप। देखो ये 16 नंबर में लिखा होगा, देखो ये डॉक्यूमेंट टाइप। तो एक बन गया ये, ऐसे आप डॉक्यूमेंट टाइप बनाएंगे, और इसका ये फील्ड होगी BSART और NB इसका डॉक्यूमेंट टाइप होगा, सब लिखा हुआ है। यही चीज़ यहाँ पे बनी हुई है, देखो कि जॉब डॉक्यूमेंट टाइप। तो अब हमने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखना है DLX टाइप, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन में क्या मांग रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में बोल रहा है सबसे पहले आप अपनी एडिशनल डिटेल में जाओ, और एडिशनल डिटेल के अंदर टेबल का नेम डालो कि हमारी टेबल कौन है। तो CEKKO टेबल है हमारी, तो ये हमारी एडिशनल डिटेल पे आ गई CEKKO। देखो ये फील्ड ये फिक्स होती है, बाकी फील्ड नेम चेंज होता है हमेशा। तो BSART जो हमारे फील्ड का नाम होता है वो होता है BSART। तो SAP के सर्वर पे हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना, वो BSART फाइल के अंदर ही होती है सबसे पहले। तो हम कैसे इसको फील्ड यूज करेंगे, BSART, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, एडिशनल में से आपको बेसिक्स पे आना पहले, है ना। तो बेसिक में मल्टीपल पे जाना, तो ये रहा बेसिक्स, ये रहा मल्टीपल कंडीशन। ये अबैप में सारा काम हो रहा है, याद रख लेना इस चीज़ को। ये हम अबैप डिक्शनरी के अंदर काम कर रहे हैं। ये रहा मल्टीपल कंडीशन। इसके बाद यहीं पे क्लिक करोगे, वैल्यूज पे आ जाएगा। अब वैल्यूज पे यहाँ पे ऐसा लिख देना जैसे मैंने लिखा DLX। ये जो हम बना रहे हैं ये हम किसके लिए बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट टाइप के लिए, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट टाइप, जैसे यहाँ पे देखो मैंने डिफाइन कर रहा है डॉक्यूमेंट टाइप। तो यहाँ पे लिख दो DLX, यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट टाइप। तो ये ऑटोमेटिक, ये इसमें ज़्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं, बस इतना ही पड़ता है। और इसको सेव कर दो, तो हमने 2 बना जाएंगे हमारे। तो यहाँ से इसको सेव कर दो, तो डॉक्यूमेंट टाइप के लिए भी क्रिएट हो गया, एक ये बन गया। इसको यहाँ से कॉपी करना और एक फाइल पे एक जगह लिख लेना, तो 2 बन गए, एक ऑर्डर वैल्यू डॉक्यूमेंट टाइप। ऐसे 5 बनाने हैं टोटल। तो अब हमारा जो नेक्स्ट बनेगा वो बनेगा परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सेम ही बनेगा। तो मैं SAP में आ जाता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ DLX परचेज ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट पे क्लिक करा। अब यहाँ पे डाल दिया एडिशनल में CEKKO, ये टेबल फिक्स रहेगी। तो ये रहा एडिशनल CEKKO फाइल, फील्ड का नेम डाल दिया EKKO
EKORG, EKORG बन गया ये। उसके बाद बेसिक डेटा पे जाना है। बेसिक डेटा के अंदर वही आपको सिंगल कंडीशन डालनी है और फिर वैल्यू पे आना। तो ये रहा बेसिक डेटा, इसमें सिंगल कंडीशन, क्योंकि एक कंपनी की एक ही परचेज ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके बाद वैल्यूज पे जाना है। अब यहाँ पे लिख लो DLX और यहाँ पे लिख दो परचेज ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में और इसको सेव कर दो। तो ये हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन का भी तैयार हो गया। अब हम इसको यहाँ पे टाइप कर देंगे, 3 बन चुके हैं हमारे, राइट। अब हमारा नेक्स्ट बनेगा 4th नंबर का, वो बनेगा परचेज ऑर्गेनाइजेशन के बाद कंपनी का कोड का। अब कंपनी का कोड देखिए होता है, तो कंपनी के कोड के लिए क्रिएट करेंगे। तो कंपनी का कोड कैसे डालेंगे, यहाँ पे डाल देता हूँ कंपनी का कोड, यानी कि DLX कंपनी कोड, क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब इसमें कंडीशन कौन, देखो पहले एडिशनल पे चले जाता हूँ। तो इसमें टेबल का नाम पहले आएगा, देखो ये तो फिक्स टेबल है CEKKO, ये चेंज होगी BUKRS। ऐसे भी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम इन्हीं का होता है। और ये एक बार ही चेंज होगी ना, लेकिन मानो महीनों महीनों तक एरर रहता है, क्योंकि ये टेक्निकल टेबल है, हर किसी को आती नहीं है। हमें भी उतनी आती जितने की ज़रूरत है, और हर बंदे को आ ही नहीं सकता पूरा, SAP इतना बड़ा है, इसलिए उतने की ज़रूरत होती है जितना करना। नहीं तो गलत मत कर देना, BUKRS डिफाइन कर देना। इसके बाद बेसिक डेटा में सिंगल पे जाके आपको अपनी ऑर्डर वैल्यू डाल देनी है। तेरा बेसिक डेटा सिंगल, क्योंकि कंपनी का कोड एक ही होता है। और यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे लिख दो DLX कंपनी कोड। ये बन गया। अब बनेगा प्लांट के लिए। तो प्लांट के लिए आपने यहाँ पे आ जाना DLX प्लांट, क्रिएट पे क्लिक करो, एडिशनल डेटा CKQ टेबल फिक्स है, WERKS ये हो गया। उसके बाद आपको इसकी जो बेसिक डेटा पे आता है ना, देखो प्लांट एक कंपनी के मल्टीपल हो सकते हैं, इसलिए आपने यहाँ पे मल्टीपल पे क्लिक करना है, वैल्यूज पे आना है, एंटर मारना, यहाँ पे लिखना DLX, यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लांट और सेव इट। तो एक ही हो गया, प्लांट भी बन गया। तो ये हमने 5 कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। तो ये लिखा है वी हैव क्रिएटेड ऑल कैरेक्टर, हमने कैरेक्टर्स को बना दिए। जनरली मैं बच्चों को यहीं तक पढ़ाता हूँ, येलो लाइन मैंने खींच रखी है, बट क्योंकि कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कल मुझे कहीं जाना है शादी में, तो इसीलिए मैं आज आपको ये नीचे का भी कंप्लीट करा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपके क्रिएट क्लास बनेगी CL02 से। क्रिएट क्लास में आप अपने सर्वर के अंदर क्लास क्रिएट करते हो, CL02 कैसे क्रिएट होगी क्लास, क्लास का कोई नाम डाल दो, मैंने डाले DLX। यहाँ पे टाइप आ जाएगा, टाइप में जो आप लोगे वो होगा 032। ये होता है रिलीज स्टेसिटी के लिए, मतलब आप डॉक्यूमेंट को रिलीज जो करते हो, 23 होगा ना, ये रहा 32, सॉरी सही तो है। अब यहाँ पे ये हमने क्रिएट कर लिया। अब जब भी आप ये क्रिएट करते हो तो यहाँ पे एक चीज़ और डालनी होती है, वो होता है उसका डेट। तो ये आज की हम यहाँ पे डेट डालेंगे जो ऑलरेडी खैर यहाँ पे गिवन है। अब क्रिएट पे क्लिक करो। अब जब आप इसको बनाओगे तो यहाँ पे आएगा किस चीज़ के लिए बना रहे हो, उस क्लास का नाम डालो। तो मेरा जो क्लास है मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। डिस्क्रिप्शन देखो, डिस्क्रिप्शन ऑलवेज रिक्वायर्ड फील्ड रेड है, तो मैंने लिखा DLX और इसको लिख दे DLX क्लास, ऐसे लिख दे, डिफाइन कर दे, ज़्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है DLX क्लास ये हो गया, ये डू नॉट चेक, ये देखो ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। अब हमें तो पता ही नहीं हमारे कैरेक्टरिस्टिक कौन से, किसी को नहीं पता, मुझे तो पता, कैसे पता। यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं कैरेक्टरिस्टिक DLX के नाम से फाइंड आउट कर लूँगा। अगर मुझे ध्यान है
तो मैं यहाँ पे उसका ग्रुप नेम के हिसाब से फाइंड आउट कर सकता हूँ या क्लास के नाम से फाइंड आउट कर सकता हूँ। बट अगर मुझे ये भी नहीं पता तो फिर वो जो कॉपी किए हुए इनको उठाना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए। तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और एक ही बार में यहाँ पे सारे पेस्ट कर दूँगा आगे सारे। अगर इनके एंटर मारते ही इधर इसकी डिटेल्स आ जाए तो सब कुछ सही है। ये देखो सब कुछ सही है। और यहाँ से इसको कर देंगे सेव। तो ये हमारा एक क्लास क्रिएट कर चुका है DLX के नाम से। यहाँ तक हमारा काम खत्म हो चुका है। अब हमारा जो दूसरा काम है इसके बाद वो होता है ऑथराइजेशन का, किसको क्या ऑथराइजेशन देंगे। तो उसके लिए पहले कुछ ग्रुप्स बनेंगे। तो रिलीज स्ट्रेटजीज के कुछ ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप्स बनाने के लिए आपको मटेरियल मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। तो SPRO SAP रेफरेंस IMG मटेरियल मैनेजमेंट, मेरा मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर होगा परचेजिंग। तो ये आपका परचेजिंग। परचेजिंग के अंदर होगा परचेज ऑर्डर। तो यहीं पे आपको दिखाई देगा परचेज ऑर्डर, वो थोड़ा सा नीचे होगा क्योंकि हम परचेज ऑर्डर के लिए बना रहे हैं। और परचेज ऑर्डर के अंदर आएगा रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर। तो रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर ये वाला। अब इसके अंदर आएगा डिफाइन रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर। तो डिफाइन रिलीज ये वाला पहला वाला। अब इसके अंदर ना ग्रुप्स बनते हैं। देखो ग्रुप्स ऐसे होते हैं अलग अलग, रिलीज स्टेटस ग्रुप, कोड्स, इंडिकेटर, स्ट्रेटेजी, वर्कफ्लो। ये 4 कोड बनाने हैं हमने। कैसे बनाने हैं बड़े ध्यान से देखना। यहीं पे क्लिक करेंगे, ये खुल गए 4 के 4 वर्कफ्लो। अब सबसे पहले लिखा है रिलीज ग्रुप। तो मैं रिलीज ग्रुप बना देता हूँ। कुछ ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं इनको हटा के नया बना देता हूँ ग्रुप्स, ताकि आपको शुरू से दिखा सकूँ। तो मैंने न्यू एंट्री कर दी, नए ग्रुप्स बना रहे हैं। तो ग्रुप जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कैसे नाम से ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने ग्रुप नाम क्रिएट करे जैसे न्यू एंट्री के बाद ये J1 J2 J3। तो आप ग्रुप बना लो यहाँ पे J1 J2 J3 ग्रुप बन गई। यहाँ पे क्लास डालो। तो मेरी जो क्लास थी वो थी DLX, मैंने बनाया था ना DLX नाम से। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसा कुछ नाम डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन कितने लोग हैं, मुझे लगता है ग्रुप 1 है एक ग्रुप 2 और एक ग्रुप 3, 3 ग्रुप है। 3 ग्रुप का मतलब क्या हो गया, ये देखो एक हो गया मैनेजर 50,000 के लिए, 50,000 से 1 लाख, और तीसरा ये। तो 3 ग्रुप हो गए। ऐसे एक ग्रुप यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो हमने अपने सर्वर पर 3 ग्रुप बनाने और सेव कर देना। तो ये हमने यहाँ पे बना के सेव भी कर दिया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्क है रिलीज कोड बनाने। कोड कैसे बनाने, वैसे ऑलरेडी सारे मैंने बना रखे हैं, बट क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ओल्ड पे काम करो, इसलिए मैं सारे डिलीट कर रहा हूँ और नए बना के दिखाता हूँ आपको। देखो ये रिलीज कोड। तो कोड कैसे बनाने, देखो मैंने ग्रुप्स तो बनाई थी। ग्रुप के बाद आपको कोड ऐसे बनाने होते। देखो जैसे अभी ये मैं बनाऊंगा, ये रहा कोड। अब देखो मैनेजर कितनी जगह आ रहा है, 1 2 3 जगह मैनेजर। कॉन्ट्रैक्ट हेड 1 2 और डिपार्टमेंट है 1। क्यों, यहाँ देखो जब 50,000 का डॉक्यूमेंट होगा तो वहाँ मैनेजर भी चाहिए होगा, सिर्फ मैनेजर ही चाहिए होगा। जब 50,000 1 लाख का होगा तो मैनेजर तो चाहिए, उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट हेड भी चाहिए। और 1 लाख से ऊपर होगा तो मैनेजर भी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हेड चाहिए। तो यानी कि मैनेजर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो 3 मैनेजर 3 जगह आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हेड 1 जगह, 2 जगह आ रहा है, और डिपार्टमेंट हेड 1 ही जगह आ रहा है। इसलिए 3 बनेंगे, 2 बनेंगे, 1 बनेंगे, ऐसे बनेंगे। तो J1 J2 J2 J3 J3 ऐसे बनेंगे। तो देखो पहला जो मेरा है वो मैनेजर के लिए, तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट हेड के लिए। तो एक हो गया ग्रुप, उसके बाद J2 फिर J3 3 ग्रुप बन गए। उसके बाद यहाँ पे कोड बनेंगे। तो कोड में पहले मैं काम करता हूँ, कोड से पहले मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। तो मैं पहले मैनेजर मैं 2 जगह लिख रहा हूँ, एक ये हो गया मैनेजर, एक ये हो गया मैनेजर। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट हेड, अब मैनेजर एक और जगह आएगा। तो ये रहा मैनेजर, क्योंकि तीसरा ग्रुप होगा ना, पहले ग्रुप में भी मैनेजर आ रहा है, दूसरे ग्रुप में भी आ रहा है और तीसरे ग्रुप में भी आ रहा है। तीनों ग्रुप में मैनेजर आना जरूरी है।
इसके बाद जैसे मैनेजर आपका तीनों जगह आ जाएगा, अब आपका आएगा डिपार्टमेंट हेड भी, फिर कॉन्ट्रैक्ट हेड भी आएगा। तो तीनों इस तरीके से आएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट हेड और फिर डिपार्टमेंट हेड। तो अगेन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हेड और देन डिपार्टमेंट कैसे आएगा। अब कोड कैसे बनेंगे, देखो मैंने B1 B1 B2 ऐसे बना रखे, तो यानी कि मैनेजर मैनेजर, फिर यहाँ मैनेजर, देखो मैनेजर मैनेजर को B1 B1 दे दिया, फिर देखो यहाँ भी मैनेजर है, फिर जैसे कॉन्ट्रैक्ट हेड वाले को B2 दिया तो वो भी B2 हो गया, और डिपार्टमेंट में B3। तो ऐसे कोड दे दो। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया B1 B1 क्यों, क्योंकि ये भी मैनेजर ये भी मैनेजर है, तो B1। कॉन्ट्रैक्ट हेड है तो B2, और ये भी कॉन्ट्रैक्ट हेड है तो B2, और ये हो गया B3, 3 बन गया, बस सिंपल से हो गया। अब इसको यहाँ से कर दो सेव, तो डेटा बस सेव, ये बन गया। अब इसको बनाने के बाद आपका नेक्स्ट काम होगा रिलीज इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर बनाने हैं, तो इंडिकेटर ऑलरेडी बने हुए होते हैं, बनाने की जरूरत होती नहीं है, दो ही होते हैं, या उस ऑर्डर को ब्लॉक करे या रिलीज करे। तो ब्लॉक और रिलीज ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, इसलिए इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, अगर आप बनाना चाहो तो अपने इंडिकेटर्स बना सकते हो ये नए बना के, बट ऑलरेडी बने हुए होते हैं तो फिर इनको बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है, स्टैंडर्ड है। फिर भी अगर आपको अपने नए बनाने, इसको सेलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो, मैंने B की जगह बना दिया 5 से और एक बना दिया 6 से, और एंटर मार के सेव कर दिया। तो हमारे 5 और 6 दो बन गए। तो रिलीज इंडिकेटर भी में दो हो गया हमारे, 5 और 6, एक ब्लॉक के लिए एक रिलीज के लिए। अब असली काम शुरू हो रहा है और फाइनल काम शुरू हो रहा है। अब रिलीज स्टेज में आपको क्या करना है, कौन कितने तक के डॉक्यूमेंट को रिलीज करेगा, वो ऑथराइजेशन यहाँ से देनी है। बड़े ध्यान से सुनना, अभी तक अगर नहीं सुना तो आप सुनना। रिलीज स्टेज में आपको क्या करना है, ऑथराइजेशन देनी है। तो ऑलरेडी देखो सर्वर में तो काफ़ी सारी बनी हुई हैं, तो मैं इनको पहले हटा देता हूँ जो बनी हुई है, इसको सेव करो। अब मैं नया बनाता हूँ, न्यू एंट्री। तो रिलीज ग्रुप, तो ग्रुप कैसे बनते हैं, देखो सबसे पहला काम जो रिलीज स्टेज जब बनती है तो ऐसा बनता है। देखो एक तो मैं डालूंगा मैनेजर के लिए ना 50,000 तक, भाई 3 ही तो बनेंगे, कौन सा हो गया, एक हो गया 50,000 तक का डॉक्यूमेंट। इसको कलर कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। एक हो गया पीला कलर, एक हो गया हरा कलर, ये ऐसा कुछ ठीक है, ये दिख ही रहा है, बाकी तुम थोड़ा इसको भी कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये 3 हो गए, तो एक तो ये हो गया ग्रुप, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो पहले तो मैनेजर को देना है। तो मैनेजर का जो हमारा कोड है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैनेजर का कोड हमने बना रखा है J1। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया J1, ये मेरा पहला ग्रुप है। B1 मैनेजर का, क्योंकि मैनेजर को B1 ही तो दिया था मैंने वहाँ पे, ये हो गया रिलीज स्टेज ग्रुप। तो मैं ऐसे डाल दिया ग्रुप 1 पहले ग्रुप के लिए। तो पहले ग्रुप में कौन आएगा, देखो ऑटोमेटिक मैनेजर आएगा, और कोई आएगा ही नहीं। देखो मैनेजर आगे। अब यहाँ पे 1 2 3, इन तीनों पे बहुत बड़ा काम है आपका। तो कैसा करना, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले रिलीज प्रीक्विजिट्स पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक विंडो खुलेगी। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन कंटिन्यू पे क्लिक करना मैंडेटरी है। तो पहले इसको यहाँ से प्रोसेस को आगे बढ़ाया, उसके बाद रिलीज स्टेटस पे गए, तो वो बोल रहा है कि अगर मैनेजर नहीं है तो ब्लॉक रहेगा, और मैनेजर रहेगा तो रिलीज होगा। मैंने बोला ठीक है, क्लिक कर दिया। अब क्लासिफिकेशन पे गए, अब वो बोल रहा है कि ये मैनेजर है, मैनेजर को आप कितने तक की लिमिट दे रहे हो, है ना। मैनेजर आपने बनाया, इसकी लिमिट क्या दे रहे हो। तो मैनेजर की जो मैंने लिमिट सेट करी है यहाँ पे, वो है 50,000 तक की, लेस देन 50,000। तो वो यहाँ पे आना चाहिए। तो कैसे आएगा, यहीं पे क्लिक करूंगा, देखो ये आ गया 50,000। तो मैनेजर को यहाँ से 50,000, सिर्फ 50 की दी, दोनों की नहीं दी मैंने। मैं चाहता ऐसा दोनों दे देता, पर एक ही दे रहा हूँ। मैंने बोला एक लिमिट, बाकी कंपनी के हिसाब से हो सकता है एक कंपनी में आपको 2-2 लिमिट बनाने के लिए बोले, तो इन दोनों को दे देना कि मैनेजर को ये भी दे दी, ये भी दे दी। बट फिलहाल एक पे काम कर लो, 2 हो तो 2 भी दे सकते हो, तीनों दे दी जैसे, तो तीनों पे क्लिक कर दो। मैंने यहाँ से इसको कंटिन्यू करा, हो गया। अब ये लिखा परचेज डॉक्यूमेंट टाइप, यहीं पे क्लिक करोगे, क्या आएगा DLX। देखो ये आ गया DLX, ये मैंने बनाया तो ध्यान होगा, तो एंटर मारो। उसके बाद दूसरा कौन हो गया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, तेरा DLX परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तीसरा हो गया कंपनी के कोड के लिए, तो यहाँ से क्लिक करो कंपनी का कोड।
चौथा हो गया प्लांट के लिए, ये हमारी प्लांट हो गई। अब यहाँ पे सेव नहीं होगा, एक बार बैक करो, अब सेव करो। तो एक ऑथराइजेशन मैंने दे दी है, किसको? मैनेजर को। तो मेरा पहला पार्ट खत्म, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन टिक, ये कंप्लीट है। अब दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा कैसा देना है? तो दूसरे की ऑथराइजेशन जो होती है ना, वो भी सेम ही होती है, अलग से कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा प्रोसेस समझना है आपको। देखो बिना प्रोसेस समझे आपको आएगा नहीं, फिर वही बात होगी, कर तो लिया बट एग्जैक्टली ध्यान नहीं रहा। तो पहला तो हो गया, अब दूसरे पे दिखाता हूँ। देखो दूसरा ये रहा, तो क्योंकि मेरा ग्रुप दूसरा है तो मैं दूसरा ही तो ग्रुप डालूंगा। तो एक तो जनरेट हो चुका है, यहीं पे न्यू एंट्री पे क्लिक करा, J2। J2 का मतलब हो गया B2, क्योंकि रिलीज ग्रुप दूसरा है B2। यहाँ पे मैं गया, मैंने डाल दिया ग्रुप 2 दूसरे ग्रुप के लिए। अब दूसरे ग्रुप में कितने बंदे हैं? दूसरे ग्रुप में 2 बंदे हैं ना, मैनेजर भी है, कॉन्टैक्ट हेड भी है। तो आपको 17 नंबर की शीट पे मैनेजर एंड कॉन्टैक्ट हेड दोनों दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे क्लिक करोगे 2 बंदे आएंगे। अब यहाँ पे क्लिक करो तो मैनेजर चाहिए एक, और दूसरा कौन चाहिए? यहीं पे क्लिक करो, मैंने बोला यहाँ पे चाहिए कॉन्टैक्ट हेड। तो 2 बंदे आ गए, मैनेजर कॉन्टैक्ट हेड। रिलीज पे क्लिक करो, देखो अब यहाँ पे 2 बंदे आ गए। फिर से ध्यान से देखो, वो ये बोल रहा है जब आपके सर्वर पे 2 होंगे तो आप अलाउ करना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो? मैंने बोला अगर मेरे पे पहला हुआ, ग्रुप ए हुआ, तो उसके लिए तो मेरे को नहीं रिलीज चाहिए, लेकिन अगर दूसरा ग्रुप है B2 तो उसके लिए रिलीज करना जरूरी है। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, रिलीज स्टेटस पे गए। अब देखो अगर कोई नहीं हुआ तो भी ब्लॉक रहेगा। अगर सिर्फ मैनेजर, क्योंकि B1 का नाम मैनेजर है, याद होगा आपको, अगर सिर्फ मैनेजर होगा तो भी ब्लॉक रहेगा। लेकिन मैनेजर एंड कॉन्ट्रैक्ट हेड अगर दोनों होंगे तो रिलीज हो जाएगा। तो यहीं पे क्लिक करा, और कितने तक की ऑथराइजेशन इन दोनों को? इन दोनों को है 50,000 से 1 लाख तक की। यहीं पे क्लिक करा, इस पे क्लिक करो, DLX पे गए, इस पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करा, DLX पे क्लिक करा, इस पे क्लिक कर दिया। ये कंपनी का कोड, ये प्लान, देखो सब मैंने DLX के नाम से बना रखे आगे। तो ये 2 मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब स्केप से एक बार थोड़ा सा बाहर आऊँगा और इसको सेव करूँगा, तो मेरे 2 कंप्लीट हो चुके हैं। देखो तो मैंने 2 स्टेजिटीज बना के रख दी। एंड लास्ट मेरी बनने वाली है जिसका नाम है 3 वाला ग्रुप। हाँ ये रहा, ये तो हो गया। अब ये 3rd वाला भी देख लो। तो 3rd वाले में तीनों आ जाएंगे। तीनों का मतलब क्या है? इसको भी ग्रीन कर देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट हेड भी आ जाएगा, डिपार्टमेंट हेड भी आ जाएगा, और मैनेजर भी आ जाएगा। तो ये तीनों हो जाएंगे, फिर हमारे तीनों क्रिएट हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। बस वही डालना है कि यहाँ पे J3, पहले ग्रुप का नाम डाल देते हैं, इसको थोड़ा सा स्केप से बढ़ा देते हैं। ये रहा J3, ये हो गया B, कैपिटल में डालते हैं, गलत देखिएगा नहीं तो। J3, ये हो गया B3, ये हो गया ग्रुप 2 की जगह ग्रुप 3। अब कितने लोग आएंगे? इसमें तीनों आएंगे, देखो ऑटोमेटिक आ गया मैनेजर। यहीं पे क्लिक करो, आ गया कॉन्ट्रैक्ट हेड, इस पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे कौन आ गया? डिपार्टमेंट हेड। आ गए तीनों के तीनों। अब इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, देखो इसको समझना थोड़ा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। देखो यहाँ देखो, वो ये बोल रहा है कि जब 1 हो तो भी रिलीज ना हो, जब 2 हो तो रिलीज ना हो, 3 हो तो रिलीज हो। तो यानी कि B3 एंड B3 इन दोनों को रिलीज होना जरूरी है। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे क्लिक करो। अच्छा पहले स्टेटस पे क्लिक करेंगे। अब देखो स्टेटस क्या बोल रहा है? स्टेटस ये बोल रहा है कि अगर कोई नहीं होगा, ना मैनेजर है, ना कॉन्टैक्ट हेड है, ना डिपार्टमेंट हेड है, तो ब्लॉक होगा। यानी कि ये डॉक्यूमेंट हम पोस्ट नहीं कर सकते। अगर सिर्फ मैनेजर हुआ, यानी कि एक ही है, तो भी ब्लॉक रहेगा, मतलब तब भी रिलीज नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट को। अगर मैनेजर एंड कॉन्टैक्ट हेड दोनों हुए तो 2 भी हुए तो भी बोल रहा है कि ब्लॉक ही रहेगा, तब भी रिलीज नहीं कर सकते। लेकिन मैनेजर, कॉन्टैक्ट हेड एंड डिपार्टमेंट हेड अगर तीनों रहेंगे
तो रिलीज हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक करा, कितने तक का डॉक्यूमेंट को रिलीज कर रहे हैं, अब मैंने बोला यह 1 लाख तक का डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करा, यहीं पे क्लिक करा, DLX नाम से डिफाइन कर दिया, ये मेरा DLX नाम से, ये रहा परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ये रहा कंपनी का कोड, ये रहा प्लांट, यहाँ पे क्लिक करो। सेव करने के लिए जैसे मैंने बताया एक बार बाहर आओ देन सेव करो, कंप्लीट, ये देखो। तो ये हमने कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा का पूरा शीट नंबर 17 आपको कंप्लीट करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम 18 पढ़ेंगे और 18 नंबर की जो शीट है वो है थ्योरिकली और उसका प्रैक्टिकल प्रोसेस है शीट नंबर 19 में। तो शीट नंबर 18 एंड 19 हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ तक मैंने आपको सारा कंप्लीट करा दिया है।